अब देखते हैं भाई अपना एग्जाम्पल 1, ठीक है। एग्जाम्पल 2, 3 मैं जो है वो बाद में कराऊंगा, पहले आपको कराऊंगा एक्सरसाइज, क्योंकि जो एग्जाम्पल्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़े से टफ हैं, इसलिए पहले इजी इजी क्वेश्चंस कर लेंगे जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर हम उन क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। ज़रा देखिए एग्जाम्पल 1 क्या कह रहे हैं वो आपसे। देखो क्वेश्चन अगर आप रीड करें, क्वेश्चन करने का तरीका देख लो, बहुत ध्यान से समझना, और हर एक बच्चा ऐसे ही सॉल्व करेगा। अगर थोड़ी सी भी एरर हुई तो मार्क्स काट दूंगा मैं आपके टेस्ट, और घर पे फोन करके बताऊंगा वो अलग से। ये है आपका एग्जाम्पल 1। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखना होता है गिवन। गिवन का मतलब होता है जो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। सेकंड स्टेप में लिखना होता है टू प्रूव। टू प्रूव का मतलब होता है जो हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है, सॉल्व करके दिखाना है। उसके बाद एक स्टेप आता है कंस्ट्रक्शन। अगर जरूरत है तब हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, और अगर जरूरत नहीं है तो इस स्टेप को हम स्किप करेंगे। समझ आ रही बात है ना? जरूरत पड़ेगी तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, अदरवाइज नहीं। और थर्ड स्टेप आपका रहेगा प्रूफ। ये तीन चीजें लिखनी होती है, गिवन, टू प्रूव एंड प्रूफ। प्रूफ का मतलब होता है सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। वो कह रहे हैं इन फिगर 6.9 लाइंस PQ एंड RS, PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। और यहां पर जो एंगल बन रहा है कौन कौन सा, POR एंड ROQ, ये एक रेशियो में बन रहे हैं 7:5:7। तो जब आपको पता है जब भी रेशियो होता है तो हम वहां पर क्या लगा लेते हैं, x या k लगा लेते हैं, ठीक है। तो गिवन आपको ये है कि पहली चीज एंगल POR जो है वो ROQ, ये दोनों का रेशियो दिया हुआ है क्या, 5:7, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें प्रूव करने के लिए क्या बोला है, फाइंड ऑल अदर एंगल्स। फाइंड ऑल अदर एंगल्स क्या मतलब है, ध्यान समझिएगा। अब आ जाइए प्रूफ पे। आप लिखोगे सिंस, या फिर ऐसे आप लिखोगे लेट एंगल POR इज इक्वल टू 5x, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है ना, जब रेशियो हटता है तो क्या लग जाता है, x लग जाता है, ये बात याद रखना। और कई सारे चैप्टर्स में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, क्यों, वजह मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। तो दूसरा एंगल क्या बन जाएगा, अब अगर आप ध्यान दें तो इसका मतलब POR ये वाला एंगल दिया हुआ है 5x, एंड ROQ ये वाला एंगल दिया हुआ है 7x। अब एक बात बताओ, ये एक स्ट्रेट लाइन है, बीच में एक लाइन आ रही है, तो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो आप लिखोगे सिंस PQ इज अ लाइन। अगर ये लाइन है तो एंगल POR प्लस एंगल ROQ, इन टू एंगल्स का सम कितना होगा, 180। और रीजन क्या होगा, रीजन लिखना पड़ेगा। अगर रीजन नहीं लिखा तो आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। रीजन है लीनियर पेयर। मैंने आपको बताया था अगर एक स्ट्रेट लाइन और बीच में कोई लाइन बन जाएगी तो टू एंगल्स का सम कितना होता है, 180, और रीजन क्या रहता है, इसकी वैल्यू दी हुई है जी 5x, क्या दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है 7x। अब इन दोनों को ऐड करोगे क्या आ जाएगा, अब ये 12 जाकर उधर डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा, 6 2 एंड 6 3, और फिर इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 15। इसका मतलब x की वैल्यू आ रही है 15। समझ आ रही बात यानी। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब एंगल POR आ गया कितना, 5 × x, और x की वैल्यू कितनी सॉल्व हो के आई है, 50। तो आंसर कितना आ गया, 75 डिग्री। फिर एंगल आपको दिया हुआ है ROQ, कितना, 7x, और x की वैल्यू कितनी है, 50। 7 5 35, और
10। अब दो एंगल्स आ चुके हैं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं जी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। देखो ये वाली लाइन और ये वाली क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं या नहीं है ये दोनों। इसका मतलब ये है कि एंगल QOS जो है वो किसके इक्वल है, POR के इक्वल है। रीजन क्या है जी, रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसमें रीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर आपने रीजन नहीं लिखा तो फिर आंसर आपका गलत माना जाएगा। तो एंगल QOS कितना आ गया, QOS जो है वो 75 डिग्री आ गया। सिमिलरली जैसे कि ये 75 आ गया तो ये वाला कितना आ जाएगा, एंगल POS जो है वो 105 आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बात समझ आ रही है। इस तरीके से आपको बाकी सारे एंगल्स मिलेंगे। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 1। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बट पता नहीं क्यों कई बार आता है एग्जाम में, क्योंकि इसमें छोटा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है। छोटा सा, बिल्कुल इतना सा, कितना सा, बिल्कुल इतना, इससा भी छोटा। लगा पाओगे नहीं लगा पाओगे, देखो जरा। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया जी सबसे पहले क्या लिख लेना, फिर मैंने कहा जी दूसरे नंबर पे क्या लिख लेना। बहुत बढ़िया। अगर आप मेरे कलर्स पे ध्यान दो तो गिवन का मतलब हरी झंडी, और टू प्रूव मतलब खतरे की निशानी, जो आपको प्रूव करना। अभी नींद में ही हो आप। लाल झंडी मतलब खतरे की निशानी, और सॉल्यूशन मतलब जो हम सॉल्व करके दिखाएंगे। समझ गए। अब जरा देखो इधर, एक तो ये फिगर दी हुई है आपको एंगल AOC प्लस एंगल BOE, इन टू एंगल्स का सम दिया हुआ है 70 डिग्री, और साथ के साथ आपको दे दिया है BOD विच इज 40 डिग्री। ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या क्या करना है, एक तो BOE फाइंड आउट करना है एंड रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE फाइंड आउट करना है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, ये तो है एक स्ट्रेट लाइन, और ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। तो अगर लीनियर पेयर वगैरह कहीं बनेगा या वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा तो वो यहीं पे बनेगा। ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने हमें क्या दिया है, जरा ध्यान से समझना। AOC मतलब इस वाले एंगल का सम, और दूसरा BOE, BOE, इन टू एंगल्स को ऐड करने के बाद, जोड़ने के बाद कितना दिया हुआ आंसर, 70। अब वो कह रहे हैं सबसे पहले तो आप मुझे बताइए क्या BOE, क्या बताइए, BOE, ये वाला एंगल बताओ। BOE कहाँ दिया हुआ है, दोनों को ऐड करके दिया हुआ है, अलग से नहीं दिया हुआ। BOE पूछ रहे हैं आपसे एक तो वो, दूसरा वो आपसे पूछ रहे हैं रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE। जरा ध्यान देना, COE का रिफ्लेक्स एंगल, इन दोनों का देखो कैसे मिलेगा। पहले आप मुझे ये बताइए, तो आप लिखोगे सिंस AB इज अ लाइन। अगर ये लाइन है तो एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE, ध्यान समझिए, AOC, BOE एंड COE, इन 3 एंगल्स का सम कितना होगा, 180। कितना होगा, और रीजन बताएगी मुझे ये लड़की, रीजन क्या होगा, मुझे क्या पता, क्या लीनियर पेयर, क्या कहेंगे, पेयर क्या होता है, पेयर का मतलब होता है 2, और मैंने समझाया था इंट्रो में,
कि पेयर का मतलब दो होता है, दो एंगल अगर होंगे तो क्या होगा, लीनियर पेयर, और थ्री एंगल्स होंगे तो क्या होगा, ये बताएगी लड़की। हाँ जी, ऐसा मैंने क्या बोला था आपको उस टाइम पढ़ा रहा था, मैंने कहा मैं बता देता हूँ, फिर भी यही हुआ हाल, पता नहीं क्या हो गया बच्चों को। आप बताओ, पता नहीं, बिल्कुल सही जवाब, आप बताइए। एडजेसेंट एंगल, वाह, आप बताओ, क्या कहूँ मैं। अरे मेरे बड़े भाइयों और बहनों, अगर एक स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर कितने भी एंगल्स बन जाए, 1 2 3, इन 3 एंगल्स का सम कितना होगा, 180 ही होगा। सर वो तो पता है, रीजन बताओ तब हम आपको माने। स्ट्रेट एंगल क्या होगा, अगर दो एंगलों का सम 180 होता तब लीनियर पेयर, दो पेयर, पेयर का मतलब क्या होता है, दो, टू एंगल्स का सम होगा तो 180 होगा, तब रीजन लीनियर पेयर, अगर दो से ज्यादा होगा तो स्ट्रेट एंगल। क्या मोर देन बोल देते, अच्छा। AOC एंड BOE, इसकी वैल्यू ऑलरेडी उन्होंने हमें दी हुई है 70, बचा क्या, COE। समझ आ रही बात या नहीं। अब ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, तो 180 अरे रे 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 1 कितनी बात समझ आ रही है। अब आप मुझे ये बताइए, एक निकल गया, और क्या बताना था, अब जरा एक चीज और देखिए, यहां से हम रिफ्लेक्स एंगल, पहले मैंने रिफ्लेक्स एंगल निकाल दिया है, समझो जरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, आपको दो वैल्यूज बतानी है ना, आपको क्या करना है, दो वैल्यूज बतानी है, दोनों बता देंगे। एक है रिफ्लेक्स एंगल, देखो अभी जो मैंने वैल्यू निकाली है वो COE की वैल्यू निकाली है, ये नॉर्मल वाला एंगल, और ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल विच इज ग्रेटर देन 180, तो इन टू एंगल्स का सम कितना आएगा, 180, सो 360, सही बोल रहा हूं। रीजन क्या है, रीजन क्या है, रीजन है जी कंप्लीट एंगल, रीजन क्या है, कंप्लीट एंगल। अब जरा ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्स एंगल की मुझे वैल्यू नहीं पता, लेकिन COE की वैल्यू तो मैंने निकाल ली भाई, 110। अब जरा देखो, ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, तो COE कितना आ गया, 250 आ गया या नहीं आ गया, एक वैल्यू तो मिल गई जी, ठीक है। अब आ जाइए बाकी दोनों पे, अब मुझे क्या बताना है, अब थोड़ा दिमाग लगाइए, उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये वाला B, ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, तो अगर ये 40 है तो ये भी 40 डिग्री होगा या नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि आप लिखोगे एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, रीजन होगा जी वर्टिकली अपोजिट एंगल, आप पूरा लिखना क्योंकि स्पेस नहीं है तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। एंगल AOC कितना आ गया, 40। किसी बच्चे को कोई दुख दुविधा परेशानी, लेकिन उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, उन्होंने हमें दिया हुआ है AOC प्लस एंगल BOE, इन टू एंगल्स का सम उन्होंने खुद 70 डिग्री हमें पहले से ही दिया हुआ है। अब हमें इसमें से किसकी वैल्यू मिल गई है, AOC की वैल्यू मिल गई जी 40 डिग्री, ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, और BOE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप चाहते तो ये पहले निकाल सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आगे पीछे निकाल सकते हो,
समझ आ गई बात या नहीं? आगे बढ़े। ये देखो अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट इजी एट द सेम टाइम। क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारा। सबसे पहले हमें लिखना है क्या? गिवन। गिवन में जो दिया हुआ होता है वो लिखा जाएगा, फिर क्या लिखा जाएगा? टू प्रूव, और लास्ट में क्या लिखा जाएगा? बस इतना ही याद रहेगा, इससे आगे पीछे थोड़ा याद करना या समझना मुश्किल है। जरा देखो इधर, उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है? ये एक तो फिगर दी हुई है, साथ में POY इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड A और B का रेशियो दिया हुआ है। A और B का रेशियो कितना? 2:3। हाँ, अब हमें करना क्या है? हमें फाइंड करना है फाइंड C। ठीक है जी। समझो जरा, एक बात बताओ, ये एंगल क्लियरली उन्होंने हमें 90 डिग्री दे दिया है, नहीं दे दिया है? अगर ये सिंबल नहीं देते तो इसको हम 90 कंसीडर नहीं करते। तो आप लिखोगे सिंस एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, और हम ये कह सकते हैं कि PO इज परपेंडिकुलर टू XY। परपेंडिकुलर है? ऐसे क्या देख रही हो? 90 डिग्री एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर लाइन होती है। ये वाली लाइन अगर इसके ऊपर 90 डिग्री एंगल बना रही है तो हम बोलते हैं ये वाली लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, और ये परपेंडिकुलरिटी का सिंबल होता है। ठीक है, अब समझो जरा, यहां पर हम लेट करेंगे एंगल A की वैल्यू कितनी? 2x, और एंगल B की वैल्यू कितनी? 3x। अब इन टू एंगल्स का सम कितना होगा? एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री होगी या नहीं होगी? क्योंकि खुद देखो जरा, इस वाली लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर है, अगर उधर वाला एंगल 90 डिग्री है तो इधर वाला एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री। तो रीजन क्या होगा? रीजन होगा PO इज परपेंडिकुलर टू XY। ठीक है, अब A की वैल्यू कितनी है? 2x, B की वैल्यू कितनी है? 3x, ये दोनों कितना आ जाएगा? 5x। अब देखो जरा, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। x की वैल्यू कितनी? 18। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है A। एंगल A जो है 2x, x की वैल्यू कितनी? 18। आंसर कितना आ रहा है? 36। फिर हमें निकालना है B। B कितना है? 3x। आंसर कितना आ रहा है? 54। बताओ, बात समझ आ रही है? हमें लेकिन फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है C। ना हमें फाइंड आउट करना है A ना B, हमें तो जी करना है। तो एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा? 180 होगा या नहीं होगा? A की जरूरत ही नहीं है। देखो, ये है एक स्ट्रेट लाइन और बीच में एक लाइन आ रही है, ये है एंगल B और ये है एंगल C। इन टू एंगल्स का सम कितना आएगा? बताओ जरा। 180। और रीजन क्या होगा देवी जी? B कितना है? B है 54 और C हमें फाइंड आउट करना है ना। ये प्लस में है, उधर जाकर माइनस। 180 माइनस 54 सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 6 2 126। तो 126 इज दी आंसर। बताइए, बात समझ आ रही है? आगे बढ़े। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 5 पे कहाँ आ गया मैं एकदम? भाई देखो जरा क्वेश्चन नंबर 3 एक बार रीड करूं मैं, जब तक लिख लेता हूं। गिवन
टू प्रूव और लास्ट में समझिए जरा, ये है एक स्ट्रेट लाइन, ये एक लाइन है, ये एक लाइन, ठीक है। उन्होंने हमें पी क्यू आर मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल दिया हुआ, मैंने खुद बोल दिया कि ये दोनों इक्वल हैं। अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैं ये बोलूं कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस, थोड़ी देर के लिए इस वाली लाइन को यहां से भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहां पर एक लाइन आ रही है, तो इस वाले एंगल और इस वाले, देखो मैंने क्या लिया है, पी क्यू आर एंड पी क्यू एस, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम कितना आएगा बताओ जरा, 180। और रीजन क्या होगा, लीनियर, बताइए बात समझ आ रही है। सिमिलरली पी आर क्यू एंड पी आर टी, इन टू एंगल्स का सम भी कितना होगा, पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ये भी कितना होगा 180। और रीजन क्या होगा भाई, ये रही मेरी फर्स्ट इक्वेशन और ये रही मेरी सेकंड। ये दोनों इक्वेशंस अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड में 180 और 180 है। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, पी क्यू आर एंड पी आर क्यू, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। ये दोनों एंगल्स मतलब ये कैसे कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि देखो मान लीजिए अगर ये 60 डिग्री था तो ये प्लस का 60 डिग्री है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो 60 60 रहे होंगे, 60 माइनस 60 क्या हो जाएगा 0 आंसर। तो यहां पे क्या बचा, पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, हैंस प्रूव्ड, हैंस। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। आगे बढ़े, ये वाला देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इजी सा क्वेश्चन है बट 1 मार्क में दे देते हैं कई बार ये क्वेश्चन, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, गिवन टू प्रूव प्रूफ, दिया हुआ क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है उन्होंने x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, मतलब भाई इन दोनों एंगल्स का सम और इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो इक्वल है, ऐसा उन्होंने दिया हुआ है। अब 180 180 है ऐसा नहीं बोला है, तो वो ये कह रहे हैं ये शो कीजिए कि ये जो AOB है वो एक लाइन है। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए अगर मैं ये शो कर दूं, क्या शो कर दूं कि एंगल x और y, ये जो x और y है इन दोनों एंगल्स का सम 180 है, तो बाय कन्वर्ज ऑफ लीनियर पेयर क्या हो जाएगा, एक लाइन हो जाएगी, क्योंकि अगर एक लाइन है तो टू एंगल्स का सम 180 होता है, रीजन होता है लीनियर पेयर, और अगर टू एंगल्स का सम 180 है तो ये क्या बन जाएगी, एक लाइन। हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है AOB इज अ लाइन। ध्यान दीजिएगा,
देखो x प्लस वाई और w प्लस जेड, मुझे ये तो नहीं पता कि इनका सम कितना है, लेकिन मुझे ये पता है इन चारों का सम जो है वो 360 होगा और रीजन होगा कंप्लीट एंगल। भाई कंप्लीट एंगल हो गया या नहीं हो गया? अब क्या मैं x प्लस वाई की जगह पर और w प्लस जेड की जगह पर, क्या मैं w प्लस जेड की जगह पर x प्लस वाई लिख सकता हूं? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हैं? इक्वल है। तो रीजन आपको साथ में जरूर लिखना होगा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस। क्या इतनी बात समझ आ रही है? x प्लस वाई कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया, एक बार यहां पर और एक बार यहां पर, 2 बार आ गया। अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 2। तो हमें पता है इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट्स angles is 180, then it is a line। इसका मतलब AOB is a line। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? AOB क्या हो गई? एक लाइन। ठीक है, नोट कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब मैंने ये ऑब्जर्व किया है, इसके बिना टेस्ट पेपर बनता ही नहीं है। टेस्ट पेपर भी, क्वेश्चन भी जो आपका मिड टर्म में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। हमें 3 चीज़ें लिखनी होती है भाई, गिवन, टू प्रूव एंड प्रूफ। बहुत बढ़िया। गिवन में क्या क्या है जरा एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, वो बोल रहे हैं जी POQ इज अ लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ। फिर वो आपसे कह रहे हैं OS is another ray lying between the rays OP and OR. Prove that angle ROS मतलब ये वाला एंगल is half of the angle of QOS and POS। अब हमें करना क्या है? हमें कुछ ऐसा करना है जिससे कि यही 3 एंगल्स यूज हों। ठीक है, कैसे यूज करोगे जरा ध्यान देना। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बट पता नहीं क्यों बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है। पहले लिख लेते हैं भाई क्या क्या दिया हुआ है। एक तो हमें दिया हुआ है POQ इज अ लाइन, उसके बाद हमें दिया OR जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू PQ। ये 2 चीजें हमें गिवन है। थोड़ा फैन तेज करना यार, गर्मी लग रही है। इसके बाद वो आपसे क्या कह रहे हैं? आपको प्रूव करना है एंगल ROS इज हाफ ऑफ द एंगल ऑफ QOS माइनस एंगल POS। आप लिखोगे सिंस PQ इज अ लाइन। भाई PQ क्या है? एक लाइन है। तो आप मुझे ये बताइए कि POS एंड ROS अगर मैं इन 2 एंगल्स को ऐड करूं तो मुझे कितने डिग्री का एंगल मिले? 90 डिग्री। बहुत बढ़िया। एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या है? रीजन बड़ा सिंपल है भाई, एग्जैक्टली OR जो है वो PQ के ऊपर परपेंडिकुलर। बताइए यहां तक सब कुछ क्लियर है? और यही है मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या मैं कुछ
और ऐसा करके 90 डिग्री के इक्वल लेकर आ सकता हूँ। जब 90 डिग्री के इक्वल हो गए तो मैं इसको और जो आएगा उसको दोनों को इक्वल पुट कर दूंगा, क्योंकि दोनों क्या होंगे 90 90। देखो कैसे हो सकता है, क्योंकि यहां पर जो एंगल है वो QoS है, QoS ये वाला एंगल। इस वाले एंगल में से अगर मैं ROS ये वाला एंगल माइनस कर दूं, QoS में से ROS वाला एंगल मैं माइनस कर दूं, तो कितने डिग्री का एंगल बचे? बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब एंगल QoS माइनस एंगल ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये रही मेरी सेकंड इक्वेशन। बताइए क्या बात समझ आ रही है? अब ये भी 90 और ये भी 90, तो मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए ROS, तो मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखो अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे? तो POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QoS। देखो ये चीज इसके इक्वल, माइनस एंगल ROS। अब अगर आप ध्यान दें तो इधर साइड में ROS नहीं है, तो इस ROS को उठाकर मैं इधर लेकर आऊंगा, और इधर साइड में POS नहीं है, तो POS को मैं उधर लेकर जाऊंगा। तो देखो क्योंकि उधर माइनस में है, इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस ROS, और यहां पर एक ROS ऑलरेडी है, तो QoS माइनस POS। अब देखो ROS और ROS दो बार आ गया या नहीं आ गया? QoS माइनस एंगल POS। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो एंगल ROS इज 1/2। देखो डिवाइड का मतलब क्या है, या तो आप डिनोमिनेटर में पूरे में लिख दो या 1/2 लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि 1/2 में लिखा हुआ है तो हम वैसे ही लिख रहे हैं, ठीक है। और बाकी ये सब कुछ एज इट इज। बताओ बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? तो ये रहा जी हमारा आंसर। बताओ बात समझ आ रही है नहीं आ रही? नोट कीजिए। अब जरा देखो क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन यूँ तो बहुत आसान है, बट आपको डायग्राम गिवन नहीं है, फिगर गिवन नहीं है, आपको खुद बनानी पड़ेगी, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। समझ आ रही बात या नहीं? तो पहले एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़ो, जब तक मैं फटाफट गिवन टू प्रूव लिखता हूँ, और उसके बाद जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। गिवन टू प्रूव, और लास्ट में क्या है, देखो उधर जरा, वो आपसे क्या कह रहे हैं, एंगल XYZ। तो जैसे जैसे बोलेंगे मैं वैसे वैसे करता रहूंगा भाई, ठीक है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, एक एंगल बना रहा हूं XYZ, और XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। मुझे थोड़ा हाथ से ही बनाना पड़ेगा इसको, जरा देखो ध्यान समझना, ठीक है। वो कह रहे XYZ इज, तो मैं पहले XYZ, ये है X, ये है Y, और ये है हमारा Z। ये वाला एंगल है कितने डिग्री का, 64 डिग्री का। अब वो कह रहे हैं XY को आगे प्रोड्यूस किया जाता है, इसको आगे प्रोड्यूस किया जाता है, कहां तक, XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, इसको P तक प्रोड्यूस किया जाता है, तो मैंने P तक प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब वो आपसे कह रहे हैं ड्रॉ अ फिगर, जैसा कि मैंने बनाया, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, इफ रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP। तो YQ एक लाइन है जो इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। अब वो आपसे कह रहे हैं, मतलब अगर ये X है तो ये भी क्या होगा, X होगा। अब वो आपसे कह रहे हैं कि फाइंड कीजिए एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स एंगल ऑफ QYP। तो पहले देखो गिवन क्या है। बेसिकली अगर आप देखें, गिवन आपको दिया हुआ है XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री, और साथ के साथ हमें एक चीज़ और दी हुई है, दैट
वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई क्यू पी। क्लियर है यहां तक? हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है या फाइंड करना है एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल ऑफ व्हाट? क्यू वाई पी। ये दो चीजें हमें प्रूव करनी है। अब थोड़ा ध्यान समझना, कौन कौन सा पहले हमें प्रूव करना है? एक्स वाई क्यू। तो पहले अगर मुझे ये वाला एंगल मिल जाए तो क्या मैं इसको इसमें ऐड करके एंगल एक्स वाई क्यू निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता हूं? तो आप देखिए जरा, लेट करेंगे, ऐसे लिखना सिंस, आप ऐसे लिखना सिंस वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। तो हम लेट करेंगे, लेट एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स। तो जेड वाई क्यू एंड पी वाई क्यू ये दोनों एंगल इक्वल है और कितने डिग्री के हैं? एक्स एक्स डिग्री के हैं। ठीक है, अब जरा खुद ध्यान समझना, मैं लिख रहा हूं एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल पी वाई क्यू। एक्स वाई जेड, जेड वाई क्यू एंड पी वाई क्यू, इन थ्री एंगल्स का सम कितना है? और रीजन क्या होगा? स्ट्रेट एंगल। क्या होगा? वेरी गुड। अब जरा देखिए भाई, ये वाला एंगल कितना है? 64 डिग्री। ये वाला x, ये वाला x, ये आ गया 2x, ये प्लस में देखो x प्लस x क्या आ गया? 2x। 64 इन दोनों को माइनस करो, क्या आ जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो रहा होता जाकर क्या होगा? तो कितना आ जाएगा? 58। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मुझे निकालना था पहले क्वेश्चन में x y q। x y q मुझे कैसे मिल सकता है? अगर मैं एंगल x y z में क्या ऐड कर दूं? z y q। क्या इतनी बात समझ आ रही है? x y q। देखो ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? 64। और ये वाला एंगल कितने डिग्री का है अभी? 58। दोनों को ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा? 12 कैरी 1 12, तो 1 2 2। क्या इतनी बात समझ आ रही है? अब वो हमसे कह रहे हैं भाई क्या बताओ? वो कह रहे हैं जी हमें बताओ रिफ्लेक्स एंगल ऑफ क्यू वाई पी। क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल, बाहर वाला, अंदर वाला नहीं। तो एक बात बताओ, एंगल क्यू वाई पी प्लस रिफ्लेक्स एंगल ऑफ क्यू वाई पी, इन दोनों का सम कितना होगा? 360 होगा या नहीं होगा? रीजन क्या होगा? कंप्लीट एंगल। स्पेस नहीं है, आगे क्या लिखोगे? कंप्लीट एंगल। अब ये वाला एंगल हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि एक्स एक्स जो है वो 58, तो ये आ गया 58। अब रिफ्लेक्स एंगल ऑफ क्यू वाई पी 360, ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? 360 माइनस 58। सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 203। बताओ बात समझ आ रही है नहीं आ रही? इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, नोट कीजिए। अब करेंगे एग्जांपल्स पीछे वाले। ये देखिए एग्जांपल 2, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है, बहुत ध्यान समझना। क्वेश्चन को पहले डिटेल में एकदम रीड करेंगे और क्या क्या गिवन है वो समझेंगे और साथ में देखेंगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो ये है आपका एग्जांपल 2, और एक बार क्वेश्चन को रीड करो जब तक मैं लिखता हूँ गिवन टू प्रूफ वगैरह, ठीक है। एक बार खुद से रीड करके समझने की कोशिश करो।
आइए समझते हैं क्वेश्चन को। वो आपसे कह रहे हैं भाई ये तो आपको एक फिगर दी हुई है, ठीक है, रे OS आपको एक लाइन नजर आ रही होगी और POQ एक लाइन है। POQ क्या है? एक लाइन है और बीच में क्या है? OS एक रे है। अब वो आपसे कह रहे हैं रे OR मतलब कि ये वाली रे ये इसको बाइसेक्ट कर रही है और OT जो है वो इसको बाइसेक्ट कर रही है। कहां गया? OR एंड OT आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल POS एंड QOS या SOQ, ठीक है। अब वो कह रहे रिस्पेक्टिवली, अब वो कह रहे इफ POS, उन्होंने खुद बोल दिया है POS कितना है x, फाइंड एंगल ROT। समझ आ रही बात है नहीं? अब ध्यान समझिएगा, हमें क्या क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है एक तो POQ इज अ लाइन और साथ के साथ हमें दिया हुआ है OR एंड OT बाइसेक्ट्स एंगल कौन कौन सा? POS एंड SOQ, ठीक है। अब हमें इसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, इसको हम छोटा कर देते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से देख लेंगे। अब ज़रा आ जाइए, यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें एक चीज़ गिवन है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। POS ये पूरा वो कह रहे हैं x है, ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है एंगल ROT, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ जी एंगल POS प्लस एंगल SOQ, ये दोनों एंगलों का सम कितना है? भाई ये पूरा x और ये उधर वाला SOQ, इन टू एंगल्स का तो सम 180 है या नहीं है? रीजन क्या है? लीनियर पेयर, क्योंकि टू एंगल्स का सम है इसलिए लीनियर पेयर। अब हमारे पास इसकी वैल्यू है x, तो इसको पुट कर दिया। अब ये x जो है उधर जाकर क्या हो जाएगा? 180 माइनस x। अब हमारे पास दोनों एंगल्स आ चुके हैं, ये पूरा है x और ये पूरा है हमारे पास 180 माइनस x। क्या इतनी बात समझ आ रही है? अब लिखोगे सिंस OR एंड OT बाइसेक्ट्स एंगल POS एंड एंगल SOQ। अगर इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो मेरे ये समझ में आता है कि POR एंगल POR जो है वो इक्वल होंगे किसके? ROS के, और ये किसके इक्वल होंगे? x/2 के। भाई ये वाली लाइन क्या कर रही है? इस पूरे x को बाइसेक्ट कर रही है, नहीं कर रही है? तो ये वाला x/2 और ये भी x/2, मतलब एंगल x का आधा। अगर ये पूरा 100 होता तो ये 50-50 होता ही नहीं होता। कैसे निकालते? 100 को 2 से डिवाइड करके। इस वक्त पूरा है x, तो हाफ कितना हो जाएगा? x/2। इसी तरीके से ये वाला एंगल है 180 माइनस x। तो ज़रा खुद देखिए, मैं कह रहा हूँ एंगल QOT और SOT, देखो QOT एंड SOT ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि OT क्या कर रही है? इसको बाइसेक्ट कर। तो भाई पूरा एंगल तो है 180 माइनस x, तो आधा कितना होगा? इतना। समझ आ रही बात है नहीं? अगर मैं इस 2 को अलग अलग करके लिखूं तो 180 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? 90, और यहां पे क्या आ जाएगा? x/2। भाई इसके नीचे 2 अलग से लिख दिया, इसके नीचे 2 अलग से लिख दिया। जब मैं डिवाइड करूंगा, अलग अलग करूंगा, तो 180 डिवाइडेड बाय 2 आपको कितना देगा? 90, और x/2 आपको क्या देगा? x/2। अब
हमें निकालने के लिए बोला है उन्होंने एंगल ROT। ROT भाई ROT कैसे मिल सकता है? अगर मैं ROS में एंगल ROS में क्या ऐड कर दूं, SOT ऐड कर दूं तो बात बन जाएगी या नहीं बन जाएगी? बस इतना ही कर रहा हूं। फिर मैं जब इतने से ही बात बन जाएगी फिर क्यों ज़्यादा परेशान होना। ये कितना है ROS x/2 प्लस SOT कितना है, अब देखो कितना आसान हो गया, x/2 से x/2 गया, ROT कितना आ गया, ऐसे करता है। बताओ बात समझ आई? तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपको डायरेक्टली वैल्यूज नहीं दी हुई है, आपको वेरिएबल की टर्म्स में ही उसको हाफ करके लिखना होता है। समझ आ गई बात या नहीं? नोट करो। नेक्स्ट ये रहा भाई, ये रहा भाई आपका एग्जाम्पल 3। देवी और सज्जनों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही। किसका फोन बज रहा है? ये किसी का तो बज रहा है बेटा, बाहर बाहर बज रहा है, कोई बात नहीं, बच गए आप लोग। इधर देखो जरा, गिवन क्या दिया हुआ है, टू प्रूव क्या करना है हमें, और फिर प्रूफ। जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को पहले समझते हैं और फिर देखते हैं क्या हो सकता है। इसमें एक और चीज भी ऐड होगी एंड दैट इज कंस्ट्रक्शन। क्योंकि मुझे तो पता ही है भाई कैसे करना है, तो इसलिए मुझे पता है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा वो मैं आपको बता दूंगा। आप ये चीज़ें पहले नहीं लिखोगे, ये चीज़ें आप लिखोगे बाद में, पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे। समझ गए? देखो जब जरा, वो आपसे कह रहे हैं ये फिगर दी हुई है, अब वो कह रहे हैं OP OQ OR एंड OS आर 4 रेज। अब वो आपसे कह रहे हैं प्रूव दैट एंगल POQ QOR SOR एंड POS इज इक्वल टू 360। वैसे तो हमें खुद भी दिख रहा है भाई, इस वाले एंगल, इस वाले एंगल, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को जब आप ऐड करोगे तो आंसर 180 आएगा। लेकिन वो कह रहे हैं प्रूफ, सॉरी 360, कंप्लीट एंगल बन रहा है 360 आएगा, बट हमें वो क्या कह रहे हैं, प्रूफ करो। प्रूफ करने के लिए आप चीज़ें डायरेक्टली नहीं लिख सकते, उसके लिए मुझे थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी, किसकी, कंस्ट्रक्शन की। तो क्या मैं कंस्ट्रक्शन कर लूँ? क्योंकि मुझे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने क्या किया, मैंने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करी जिससे कि यहां पर एक बन जाए रे। कौन सी है? चलो POQRS, इसको लेते हैं T। अब जरा देखो, TOQ क्या बन गई, एक लाइन बन गई। क्या बन गई है? एक लाइन बन गई है। और जब लाइन बन गई है तो ऊपर 2 एंगल्स का सम कितना होगा, 180 बाय लीनियर पेयर, और इन नीचे 3 एंगल्स का सम भी कितना होगा, 180, और सबको ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 360। क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन की है तो मुझे पता है ये 100% लाइन ही है। समझ आ रही बात या नहीं? तो यहां पर हमें गिवन क्या है, OP, OQ, OR एंड OS आर 4 रेज। बताओ इतनी बात समझ आ रही है? हमसे प्रूव करने के लिए क्या बोला है भाई, POQ प्लस QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS विच इज इक्वल टू 360। हमने कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी की है, ड्रॉ OT in such a way that TOQ is a line। इस तरीके से आपने OT ड्रॉ की है कि जो TOQ है वो क्या बन जाए, एक लाइन बन जाए। हो सकता है आपकी बुक में कुछ और लिखा हुआ हो, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करके दी हुई है, शायद कुछ और लिखा हुआ है वहाँ पर, मैंने अपने मन से लिया है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब आप लिखोगे सिंस TQ इज अ लाइन,
और अगर ऐसा है तो भाई साहब एंगल POT प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 हो गया या नहीं हो गया? ये है फर्स्ट इक्वेशन और रीजन क्या है? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। आगे आ जाओ, एंगल TOS प्लस एंगल ROS या SOR जैसे लिखा हुआ हो बिल्कुल वैसे ही लिखा करो, ठीक है? और फिर क्या लिखा हुआ है? QOR प्लस एंगल POQ। POQ दो बार आ गया क्या? नहीं, बस PO की जरूरत नहीं, सॉरी, बस 3 ही एंगल चाहिए। 180। यहां पर क्या है? यहां पर ये सेकंड इक्वेशन है, लेकिन इस बार रीजन क्या होगा? स्ट्रेट एंगल। समझ आ रही बात या नहीं? अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो 180 प्लस 180 आपको कितना दे देगा? 360। तो मैं क्या कर रहा हूं? एडिंग इक्वेशन 1 एंड जब आप ऐड करोगे तो क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा। POT में क्या ऐड हो जाएगा? और यहां पर क्या है? OQ SOR प्लस QOR विच इज इक्वल टू 360। बट अभी वो जो एंगल्स हमें चाहिए थे वो नहीं मिले। तो आप खुद देखो जरा, जब POT एंड TOS दोनों ऐड होंगे तो आपको कौन सा एंगल मिलेगा? POS। ये क्या है? POQ प्लस ROS प्लस QOR इज इक्वल टू 360। अब अगर एंगल थोड़े बहुत आगे पीछे होगा तो आप रीअरेंज करके लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आगे पीछे आ गए, अदरवाइज हमारा आंसर आ चुका है। फिर भी अगर आपका दिल नहीं भरता है तो भाई बिल्कुल ऐसे POQ पहले लिख देना, फिर QOS। समझ गए ना? लिख दूं क्या? हैंस, बताओ बात समझ आ रही है? और भी कोई एग्जांपल इसके बाद? तो यहां पे हमारे सारे एग्जांपल्स भी खत्म हो।